नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा खबरें। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को कहा कि वो एक नई पार्टी बना रहे हैं और इसके नाम और चुनाव चिन्ह को निर्वाचन आयोग की मंजूरी के मिलने के बाद ही वो इसकी घोषणा करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस में कई लोग उनके संपर्क में हैं। सिंह ने पिछले महीने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अपने प्रथम संवाददाता सम्मेलन में कहा, मैं एक पार्टी का गठन कर रहा हूं। जब निर्वाचन आयोग नाम और चिन्ह को मंजूरी दे देगा तभी जाकर मैं आपको इसकी जानकारी दे सकूंगा। आयोग की मंजूरी का इंतजार करिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो केंद्र में नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के मुद्दे के हल के लिए बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। सिंह ने पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के साथ सत्ता की रस्साकशी के बीच मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। क्रूज ड्रग्स मामले की जांच कर रहे समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीपी नेता नवाब मलिक हर रोज नए खुलासे कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को उन्होंने एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का निकाहनामा साझा किया, जिसके बाद वानखेड़े का निकाह पढ़ने वाले काजी भी सामने आ गए। काजी का नाम मुजम्मिल अहमद बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि साल 2006 में उन्होंने समीर दाऊद वानखेड़े का निकाह पढ़वाया था। समाचार चैनल एबीपी से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो किसी भी गैर मुसलमान का निकाह नहीं करवाते हैं। शादी के वक्त समीर वानखेड़े मुसलमान थे। काजी ने बताया कि निकाहनामा में उर्दू भाषा में किए गए हस्ताक्षर भी समीर के ही हैं। बकौल काजी, जब समीर मेरे पास आए थे तो खुद को और अपने पिता को मुसलमान बताया था। सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा फैसले के बाद पेगासुस जासूसी कांड पर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल ने सवाल उठाते हुए कहा कि इसे भारत में कौन लेकर आया था। कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले संसद सत्र के दौरान हमने पेगासुस का मुद्दा उठाया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने हम जो कह रहे थे उसका समर्थन किया है। हम 3 सवाल पूछ रहे थे। पेगासुस को किसने अधिकृत किया, इसके इस्तेमाल किसके खिलाफ किया गया है और क्या किसी अन्य देश के पास हमारे लोगों की जानकारी तक पहुंच है। तब हमें जवाब नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पेगासुस मुद्दे पर विचार करना स्वीकार कर लिया है। हम इस मुद्दे को फिर से संसद में उठाएंगे। दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने बुधवार को बुजुर्गों के लिए अपनी निशुल्क तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या का नाम शामिल करते हुए उसे मंजूरी दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की। केजरीवाल ने मंगलवार को अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर पूजा अर्चना की थी। उन्होंने कहा, ये मेरा सौभाग्य है कि कल मैंने अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन किए। मेरी इच्छा है कि मैं बुजुर्गों के लिए श्रवण कुमार बनकर उनकी तीर्थ यात्रा की इच्छा पूरी करूं। केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत दिल्ली सरकार वरिष्ठ नागरिकों की जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, शिरडी, मथुरा, हरिद्वार, तिरुपति सहित अन्य स्थानों के तीर्थ यात्रा का पूरा खर्च वहन करती है। इस योजना के तहत 35,000 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों ने तीर्थ यात्रा की है। दिल्ली में स्कूल जाने की उम्मीद लगाकर बैठे बच्चों के लिए खुशखबरी है। अब राजधानी में 1 नवंबर से सभी स्कूल खुलेंगे। इस दौरान सभी क्लासें हाइब्रिड मोड में संचालित की जाएंगी और सभी कर्मचारियों के लिए 100% टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा कड़े नियमों के साथ छठ पूजा मनाने की भी इजाजत दे दी गई है। ये जानकारी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दी है। सिसोदिया ने बताया कि डीडीएमए की बैठक में स्कूल खोलने का फैसला हुआ है और सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा के आयोजन को अनुमति मिल गई है। दिग्गज अभिनेता रजनीकांत ने प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने के कुछ दिन बाद बुधवार को दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अभिनेता ने अपने ट्विटर हैंडल पर कोविंद और मोदी के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें भी साझा करते हुए कहा कि उनकी शुभकामनाएं पाकर मैं बेहद खुश हूं। अभिनेता की पत्नी लता रजनीकांत भी उनके साथ थी। रजनीकांत को 25 अक्टूबर को दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वकार यूनिस ने T20 विश्व कप के दौरान पाकिस्तान की भारत पर 10 विकेट से जीत के बाद एक टेलीविजन कार्यक्रम के दौरान की गई अपनी सांप्रदायिक टिप्पणी के लिए बुधवार को माफी मांगी।
क्योंकि इस पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज की जिहादी मानसिकता के लिए सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना की गई थी। वकार ने एक खेल चैनल पर न सिर्फ इस मैच को लेकर बात की, बल्कि सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान द्वारा पाकिस्तानी पारी में ब्रेक के दौरान मैदान पर नमाज अदा करने पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि रिजवान ने जो किया वो मुझे सबसे अच्छा लगा। उसने हिंदुओं के बीच में खड़े होकर नमाज अदा की। ये मेरे लिए बहुत खास बात थी। वकार की टिप्पणी पर दोनों देशों में कड़ी प्रतिक्रिया हुई तो पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने इसके लिए उन्हें कड़ी फटकार लगाई। वकार को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने माफी मांगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।